अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त। आज ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऑटोकैड के मतलब हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें जानी थी। ऑटोकैड क्या है, कैसे कैसे उसका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है। तो आज हम उसका प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट करेंगे कि ऑटोकैड आखिर ओपन कैसे करना और कैसे यूज़ करना है जी। ओके, ऑटोकैड का वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ जी, ऑटोकैड 2007। मार्केट में कई लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जो इसमें काम सिखाऊंगा आप उसके अंदर भी इजीली वो काम कर सकोगे। ओके, ये परेशान नहीं होना कि जब हम 7 कर रहे हैं, मार्केट में तो और भी हमारे पास आ चुके हैं, न्यू वर्जन भी हैं। तो मैं आपको सारा काम शॉर्ट कीज़ के ज़रिए बताऊँगा। जो इसमें शॉर्ट की लगेगी वो 7, 10, 16 जो भी है सब में शॉर्ट कीज़ प्रॉपर काम करेगी। ओके जी, तो आपने अब काम करना क्या है जी, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर मैं करता हूँ जी ओपन, ताकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम कर सकें आज का स्टार्ट। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन किया तो ऑटोकैड में काम करने के लिए सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो होती है पेज की सेटिंग। पेज सेटअप, यूनिट सेटअप, मतलब कि आपने किस फील्ड में काम करना है और क्या कुछ काम किया जाता है, और इसके पेज का बैकग्राउंड को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब ऑटोकैड ओपन हुआ, देखें इसका क्या इंटरफेस है। टाइटल बार है, कुछ एक मेन्यूज़ हैं, चंद एक बार्स हमारे सामने डिस्प्ले हो रही हैं, लेफ़्ट पे भी आ रही है, राइट पे भी आ रही है, कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन हमारे पास पैनल भी आ रहा है, प्रॉपरली कमांड पैनल आ रहा है। जो कमांड ऑटोकैड की यूज़ होगी सब यहाँ पे आपको नज़र आएगी। लेकिन हमें उस काम में जाने से पहले ये फैसला करना है कि हमें ऑटोकैड में कौन सी फील्ड में काम करना है, फिट में करना है, इंचज़ में करना है, डिफ़ॉल्ट स्केल क्या रखना है, वो सब सेटिंग हमें इसमें काम करने के लिए इसकी स्टार्ट करनी है जी। तो सबसे पहला काम आपने क्या कर देना जी, आपने कहना है कि हम स्टार्ट करेंगे अपना काम, वो होगा जी आज का काम है जी हमारा यूनिट सेटिंग। सबसे पहले आपने ऑटोकैड ओपन किया और आपने आके इसमें शुरू कर देना है जी क्या चीज़, यूनिट सेटिंग। तो यूनिट सेटिंग की शॉर्ट की क्या है, कैसे कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और क्या क्या काम करना है जी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, कहीं भी क्लिक है, माउस मैंने कहीं भी क्लिक नहीं किया, डायरेक्टली किसी भी जगह का अपना पॉइंटर ले जाता हूँ, कर्सर ले जाता हूँ और यहाँ अपना मैं काम स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी UN एंटर, यूनिट्स सेटिंग। मैं ड्राइंग जो बनाऊंगा उसकी यूनिट सेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो ये ड्राइंग के यूनिट सेटिंग हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं इसके आता हूँ जी, यहाँ से आता हूँ जी फॉर्मेट मेन्यू में, और यहाँ भी एक लफ्ज़ लिखा आता है यूनिट्स। देखिए क्लिक करते हैं, सेम वही विंडो आ गई। आप नंबर 1 तो जैसे बाकी नए सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मेन्यूज़ दाएं बाएं पता नहीं कहाँ कहाँ वो मूव कर देते हैं आपके। जैसे अब यहाँ तो मुझे पता लग गया जी फॉर्मेट में जाके मिल गई ऑप्शन, वहाँ जाएंगे ये फॉर्मेट मेन्यू होगा नहीं, कोई न्यू नाम उसको दे दिया गया होगा और ऑप्शन वहाँ जाके बीच में छुपा दी गई होगी। कुछ ऑप्शनें छुपी हुई बाहर ला दी जाती हैं आपके सामने। लेकिन आपने काम क्या कर लेना है, आपको ये ऑप्शन पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं, सिंपल सा काम करें, आप बोलें जाकर जी UN एंटर। जहाँ भी ऑप्शन होगी खुद ब खुद आ जाएगी। कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे होंगे बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपने लेंथ टाइप में जाकर लिखा आ रहा है डेसिमल। हमारा सारा काम है आर्किटेक्चरल, ये वर्ड होता है आर्किटेक्चरल, हमें आर्किटेक्चरल चूज़ करना है। इसकी प्रिसीजन हमारे पास आ रही है कि 1 फीट 0 फीट के फिट 0 है, लेकिन इंच 1 इंच को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं इसे 1/4 के 1 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड करके जो सेटिंग है उसके ऊपर मैंने काम करना है। तो ये मैंने सेटिंग इसकी कर दी। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है जी यूनिट ऑफ स्केल। हमारे पास यूनिट डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है इंचज़ का, आप इसको फिट भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जितना भी हम काम करते हैं इंचज़ में ही होता है, इसलिए इसको आप ना छेड़िएगा। एंगल को भी कुछ नहीं कहना आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने इतना काम करना है कि 2 सेटिंग्स की, इसे जस्ट आपने कह देना जी ओके कि मेरे यूनिट सेटिंग डन हो चुके हैं। एक चीज़, उसके बाद जब आप कुछ भी काम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई फिट में होगा तो डेफिनेटली फिट में जब आप काम 5 फीट की लाइन लगाएंगे तो आपको चेकिंग करने के लिए भी काम फिट में ही करना पड़ेगा। ऐसे ही है जी। तो फिट में आई मीन डायमेंशन भी लें तो प्रॉपर जितने की लाइन लगी हो, 10 फीट है तो 10 फीट ही उसका प्रीव्यू नज़र आए, कोई और चीज़ ना नज़र आए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं
डी एंटर फॉर डायमेंशन सेटिंग। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गया जी हमारे पास, डी एंटर किया तो यहाँ से आया। अब चेक करते हैं जी हम लोग आकर कि डायमेंशन स्टाइल ये देखें लिखा आ रहा है, यहाँ क्लिक किया वही वाली विंडो आ गई। तो मैं बार बार आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ऑप्शन जाने कहाँ हो, आपको इसकी इतनी टेंशन नहीं होगी। आपने शॉर्ट की जो मैं बोलूँगा उसको पक्का कर लेना है, आप ऐसे सारा काम सीख जाएंगे। तो आपने बोला अब डायमेंशन सेटिंग तो डी एंटर, जस्ट देखें डी डायरेक्टली, कहीं कोई क्लिक नहीं किया, ये माउस मूव करता हूँ कर्सर, जस्ट डी और एंटर किया, एंटर कर दिया। एक बॉक्स आया, वो आपसे पूछते हैं जी हाँ जी क्या काम करना चाहते हैं, क्या क्या इसकी सेटिंग करना चाहते हैं। तो हमें इसकी सेटिंग करनी क्या कुछ है, हम चाहते हैं जी जो पहले सेटिंग नज़र आ रही है मुझे इसको करना है मॉडिफाई, कि मैं अपनी सेटिंग इस सेटिंग की जगह पे करना चाहता हूँ जी। ठीक है, जैसे कि क्या अपनी सेटिंग मॉडिफाई, एक और विंडो आ गई हमारे सामने। इसके अंदर पहली सेटिंग आप ये करेंगे प्राइमरी यूनिट्स, पहले आप लोगों ने यूनिट सेट किए जाकर, तो वही यूनिट आपने यहाँ भी सेट कर देने हैं। देखते हैं जी क्या सेट होते हैं यूनिट्स। वहाँ आपने किया था आर्किटेक्चरल, वही यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। मैं करता हूँ, क्लिक किया मैंने यूनिट फॉर्मेट और यहाँ कर देता हूँ जी आर्किटेक्चरल। प्रिसीशन उसकी जो वहाँ की थी सेम वही सेट कर देते हैं कि 0 फीट 1 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड करके ये सेटिंग की जाए। 2 सेटिंग्स हो गई। उसके बाद देखते हैं जी फिर एक और काम करना होता है आपने इसमें, टेक्स्ट में आके यहाँ लिखा था टेक्स्ट हाइट, ये टेक्स्ट का कलर भी है, इसका फिल कलर है, टेक्स्ट कलर है। मुझे अभी इनमें से किसी को कुछ भी नहीं करवाना, जस्ट इतना करवाना है कि टेक्स्ट की जो हाइट है, मतलब कलर वाइट है ब्लैक के ऊपर नज़र आए तो वही होता है प्रॉपरली। टेक्स्ट आपने कहना है हाइट, और हाइट आपने इसकी कर देनी है जी आकर 7, जस्ट आप 7 लिखेंगे क्योंकि स्केल हमने पीछे इंचज़ का दिया था, तो ऑटोमेटिक देखिए इंचज़ का सिंबल आपको नज़र आ गया। इंचज़ का सिंबल का मतलब होता है ये देखिए जी, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा लगे इंचज़ आ गया। अगर ये एक सिंबल लगा हो सिंगल कोमा ये वाला, तो ये बनेगा आपका फिट का साइन। तो हमें कुछ ना भी लिखें तब भी इंचज़ है क्योंकि स्केल इंचज़ आ रहा है, शिफ्ट से इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे तब भी इंचज़ की ही बात हो रही है। उसके बाद यहाँ देखें जी अलाइन विद डायमेंशन लाइन, क्लिक किया, ऊपर देखिए कुछ फ़र्क पड़ता है, पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, उसको समझाने के लिए देखें R27 वगैरह लिखा आ रहा है, एरिया आ रहा है राउंड में, डायरेक्शन आ रही है स्ट्रेट। अगर आप अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर देंगे, देखें जैसी ऑब्जेक्ट होगा उसी एंगल में आपकी डायमेंशन हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल ऐसा चाहता हूँ, तो मैंने इसकी सेटिंग कुछ यूँ करवा ली आप लोगों से, इसे कर दिया हमने ओके। इसे सेट करंट कर लेते हैं और कर देते हैं जी क्लोज़। आप डायरेक्ट क्लोज़ कर देंगे फिर भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ओके। सेट करंट ना भी करें तब भी हो जाएगा, लेकिन हम इसे सेट करंट कर रहे हैं ताकि हमारी सेटिंग ये जो भी की है ये करंटली वहाँ पे सेट हो जाए फाइनल। इसे करते हैं जी क्लोज़। लीजिए ये फैसला हो चुका है कि हमने फीट और इंचज़ में काम करना है, जैसा काम होगा वैसी उसकी पैमाइश भी लेनी है। अब जैसे मैंने ऑटोकैड ओपन किया मेरे सामने व्यू आया ये वाला, मे भी आप जब घर पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको व्यू ये नहीं मिलेगा, और अगर ये नहीं भी आ रहा कोई और व्यू भी सेट है तो उसको सेट करने के लिए क्या कुछ काम करना पड़ता है वो भी देख लेते हैं, वो भी ज़रूरी चीज़ है। कैसे होगा देखते हैं जी। वो भी हमें चाहिए अब एक बार, कौन सी बार चाहिए जी, उसका नेम है, ये देखिए सारी बार्स आ रही हैं, कहीं भी आप राइट क्लिक कीजिए किसी बार के ऊपर भी राइट क्लिक, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट होगी इस बार्स की, जिनमें से मुझे रिक्वायर्ड है, नाम है व्यू बार। व्यू बार का मतलब है कि हमारा पेज कौन से व्यू में होगा, आई मीन वो 2D चाहिए 3D चाहिए, किस व्यू में चाहिए, 3D डायरेक्शन में चाहिए 2D डायरेक्शन में चाहिए, किस डिमेंशन में आपका पेज चाहिए, वो आप इस बार से सारा फैसला करेंगे। जैसे कि पहला व्यू आ रहा है टॉप, ये सारे व्यूज़ हैं हमारे पास, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट फ्रंट और बैक। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इन एंगल से चेक कर सकते हैं, ये सब 2Ds के व्यू हैं। साथ ये व्यूज़ बने आ रहे हैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये सारे व्यूज़ ये 3Ds के व्यू हैं। ये देखें ये एक सिंबल सा बना रहा है आपको नज़र आ रहा है जी,
इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास ये सिंबल बना हो और पेज में लिखा हो x और y, तो समझ जाना है कि इस वक्त आप 2D में हैं और 2 डायमेंशन पे काम कर रहे हैं। और अगर कहीं लिखा होगा साथ एक और आगे z लिखा हुआ, तो फिर समझना वो 3D में है। देखिए जी, ये साइड पे क्लिक किया, ये देखिए यही वाला सिंबल किस चीज़ों में शिफ्ट हो गया, यूसीएस इसको आइकन बोलते हैं। ये आइकन हमारा 3 शेप्स में शिफ्ट हो चुके हैं, y, x और z। और इसका हमें ये भी समझ आ रही है 3D आ रहा है। 3D से क्या मतलब, इसका जो y एक्सिस है वो किस चीज़ को डिस्प्ले करता है, उसे बोलते हैं विड्थ। अगर पेज में y एक्सिस की तरफ कोई लाइन जा रही होगी तो समझ लेना ये उसकी विड्थ है। आई एम सॉरी, x एक्सिस का मतलब होता है विड्थ, y का मतलब होता है लेंथ और z का मतलब होता है हाइट। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई अपोलोजाइज, मैंने आपको पहले थोड़ा सा गलत कर दिया। वो ये है कि अगर x होगा तो विड्थ है, y होगा तो लेंथ है, z होगा तो हाइट है। और जब किसी चीज़ की हाइट आ जाए तो समझिए वो चीज़ के मतलब 3D में बात की जा रही है। तो आप जब स्टार्टिंग में भी ऑटोकैड ओपन करें, आपको इस तरह का मे भी व्यू मिले। जैसे मैंने ओपन किया था वो डिफ़ॉल्ट में टॉप व्यू था, लेकिन आप में भी घर पे जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे आपको शायद कुछ इस तरह का व्यू मिले। अगर ये आपको 3 डायमेंशन यहाँ नज़र आ रही हो तो आपने व्यू बार को आकर इसे कर देना है टॉप। टॉप करने के बाद ये बार यहाँ पड़ी है, इसके ब्लू एरिया में देखिए मैं अपना पॉइंटर लाया, इसको आप लाकर ऊपर कहीं फिट कर दें, क्योंकि हमें ये बार चाहिए होती है। अब देखिए वहाँ फिट होगी, वहाँ पड़ी रहेगी, इसको से हम अपना काम भी करते रहेंगे, पेज में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं करेगी। अब ये देखिए जी, मैं जब इसको कहीं भी क्लिक करता हूँ यूसीएस आइकन कभी किस तरह मूव हो रहा है, कभी किस तरह मूव हो रहा है। ये आइकन हमें हेल्प तो कर रहा है, डेफिनेटली हमें चाहिए, लेकिन ये हमें कुछ डिस्टर्ब भी करेगा। मैं कुछ काम कर रहा हूँ ये बीच में डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। मैं चाहता हूँ ये आइकन यहाँ हो, लेकिन अपने इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर में आकर फिक्स हो जाए। तो आपने कहना है व्यू मेन्यू में जाकर यहाँ हमारे पास लिखा आएगा डिस्प्ले यूसीएस आइकन, और इस आइकन को आपने कह देना है ओरिजिन। टिक लगा आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं भी मूव हो सकता है। आप इसको अनचेक कर दें, ये देखिए अनचेक किया तो ये जो आपका बॉक्स वहाँ बना रहा था ये आपको यहाँ प्रॉपरली नज़र आना स्टार्ट हो गया, वो मूव नहीं होगा वहाँ पे। ऑन करेंगे, देखो अनचेक किया वो गायब हो गया वहाँ से। दोबारा इसमें आए, इसी में गए, ये देखिएगा एक तो ऑन होना चाहिए, ऑफ गलती से हो तो यहाँ से ऑन भी कर लीजिएगा। और दोबारा इसमें आकर इसको अगर फिक्स नहीं करना है या फिक्स करना है वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आए आप और इसको आपने कर दिया जी ओरिजिन। अब अनचेक है तो ये मूव हो रहा है, दोबारा इसको फिक्स करूँगा तो ये आपका मूवमेंट नहीं लेगा, एक जगह सुकून से लग जाएगा। वो देखिए एक साइड पे चला गया। अब मैं जैसे जो मर्ज़ी काम करूँ इसने वहाँ से मूव अपनी जगह से नहीं होना। उसके बाद जी पेज सेटिंग का एक और छोटा सा काम, पेज सेटिंग इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये बेस है आपकी, ये होगी तो सारा काम होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो सेटिंग क्या है जी आपके पास, राइट क्लिक किया, अगेन एक और बार है हमारे पास जिसका नेम है जी विजुअल स्टाइल बार। विजुअल स्टाइल बार, तो जब आप घर में पेज ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। वो जैसे इस पर क्लिक किया इस तरह ग्रे सा आपको नज़र आ रहा हो घर पे जब ओपन करेंगे जी आप। मे बी शायद ब्लैक ही नज़र आए, लेकिन मोस्टली ये 3D व्यू अगर ओपन किया हो तो इस तरह से नज़र आपको आ रहा होता है। तो अपने विजुअल स्टाइल में आकर फर्स्ट ऑप्शन नाम होता है इसका 2D वायर फ्रेम, तो आपने इसको कर देना है 2D वायर फ्रेम के 2D में वायर फ्रेम से काम हो। इस हर आगे 3Ds के व्यू हैं, इसको आपने लाजमी 2D वायर फ्रेम करेंगे तो एरिया इसका हो जाएगा ब्लैक। और जैसे टॉप व्यू कर देना है, क्योंकि जितना भी दुनिया के नक्शे स्टार्टिंग बेस पे बनाए जाते हैं उसे टॉप व्यू से देख के बनाया जाता है, बाद में साइड व्यू में उसको शिफ्ट कर लिया जाता है जी। इसमें व्यू बार से टॉप व्यू, विजुअल स्टाइल बार से 2D वायर फ्रेम, इसको मैंने पिक किया यहाँ से और इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ जी आकर जी, देखेंगे कुछ यूँ। उसके बाद छोटी छोटी सी 2 सेटिंग्स वो भी हमें लाजमी करनी है जी, वो हमारा हिस्सा है। एक होता है लिमिट सेटिंग, लिमिट्स LIMITS लिख के आपने कहना है, एक एंटर किया, यहाँ नीचे देखें लिखा आ रहा है हमारे पास लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब
यहाँ से इधर और यहाँ से इधर पेज जो स्टार्ट होगा वो हमने कहा जी 0 से स्टार्ट हो जाए, एंटर। अब वो यहाँ से इधर से स्टार्ट हो गया इधर, और नीचे से ऊपर जो वाइंड अप होना उसके एरिया जाकर वो मैंने बोल देना है 100 फीट, 100 फीट, एंटर। तो ये मेरे पास जी एक पेज की लिमिट सेटिंग होगी, जहाँ से मुझे बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में, मुझे डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट नहीं होगी। तो जब आप इतनी सेटिंग कर लेंगे तो आपको एक छोटा सा और भी मसला आएगा मोस्टली घर पे। जब आप ओपन करेंगे ये छोटे से देखेंगे कुछ ये डॉट डॉट से मैंने अभी ओपन किए, ये आपके पास शुरू स्टार्ट में भी आ जाते हैं। कुछ लोगों को जब इंस्टॉल करते हैं ये स्टार्टिंग में आ रहे होते हैं, अगर ना आए तब भी ठीक है, अगर आ जाएँ तो इन्हें क्लोज़ कैसे करना है। एक शॉर्ट की है F7, कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज़ में जो लिखा आता है F और 7 इकट्ठा एक बटन पर, उसे बोलते हैं हम लोग फंक्शन कीज़ में से F7। आप जब इसको प्रेस करेंगे तो उसकी ग्रिड्स ये देखें ऑन ऑफ हो रहे हैं। और अगर आपको इनके शॉर्ट की भूल जाए तो ये नीचे ऑप्शन यहाँ लिखा आता है ग्रिड्स, ये देख रहे हैं ग्रिड्स, एक क्लिक किया ग्रिड्स गायब हो गए, दोबारा क्लिक करते हैं अभी इसके ऊपर, ग्रिड्स आपके वापस आ जाएंगे जी। तो इसकी शॉर्ट की हमारे पास F7 है, वहाँ से हम ग्रिड्स को ऑन ऑफ करके काम कर लेंगे जी अपना। डन हो गया जी। ये आपका सेकंड लेक्चर है ऑटोकैड का, जिसमें आपने ये सारी सेटिंग करके फिर अगला काम स्टार्ट करना है। उससे पहले स्टार्ट किया तो समझे कि फिर आपकी खैर नहीं मेरे हाथों मतलब जब नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा ना, ने क्या बोलना है आपको, काम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ 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 ये सारी सेटिंग करके इस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव भी कर लेना है, ताकि आपको सेटिंग बार बार ना करनी पड़े। देखिए डेस्कटॉप, यहाँ मैं करता जी लेक्चर 2, मैंने ये फ़ाइल सेव कर ली। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा, अगर मैं इनकेस इस फाइल को बंद करके दोबारा कभी चलाऊँगा तो ये वाली फ़ाइल के अंदर वो सेटिंग मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी, जो मैंने इतनी मेहनत करके पहले सारी कर ली है। ओके हो गया बच्चों। तो अब आपके साथ मैं दोबारा मिलूँगा एक नए लेक्चर के साथ इसमें काम स्टार्ट करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और इजाज़त देने से पहले मुझे इतना काम कर दीजिएगा, अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको दूसरों तक शेयर करें। ओके, इसके नीचे कमेंट्स किया करें, इसको लाइक्स किया करें। और अगर आप कोई साहिब इख्तियार हैं, मेरे इन लेक्चर्स को किसी काबिल समझते हैं, तो आप हमें, मुझे और मेरी जो टीम बैठी है, मार्केटिंग वाले, ग्राफिक्स वाले, जो आपके लिए ये लेक्चर्स बना के सारा वाइंड अप करके आप तक पहुंचाते हैं, तो कुछ आप अगर हेल्प कर सकें उन लोगों की, कुछ अमाउंट सेंड कर सकें तो वेरी गुड। अदरवाइज़ ये बिल्कुल फ़ीस बिल्ला काम हो रहा है, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब के ऊपर आपको सब लेक्चर मेरे अवेलेबल है, इसीलिए मिल जाया करेंगे। फिर भी अगर आप कर सके कुछ ऐप तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर न्यू यूज़र हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।